वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी हॉप करियर। इस क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के एक्सरसाइज 4E स्टार्ट करेंगे। राइट, एक्सरसाइज 4E के क्वेश्चन नंबर हम 1 मेंशन कर लिए हैं। चलिए बिना देर के लिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है व्हाट सम विल अमाउंट्स टू। कहता है कि कितना ऐसा हम अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, सम यानी प्रिंसिपल कितना ऐसा इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि अमाउंट्स टू यानी बढ़कर कितना हो जाएगा 1000 इन 2 ईयर्स, 2 साल में 1000 हो जाएगा। 5% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्या लिखा है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली यानी साल में 2 मरतबा हमें इंटरेस्ट मिलेगा 6 मंथ करके। ठीक है, इसलिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा है। तो हमारे पास बेसिक है क्या, अमाउंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही राइट कर लेते हैं। अमाउंट हमारे पास गिवन है 1000। देन टाइम हमारे पास है n इक्वल्स टू 2 ईयर्स है। आर हो गया हमारे पास 5% पर एनम है। देन हाफ ईयरली कंपाउंडेड है। ठीक है, पी नहीं दिया हुआ है तो क्वेश्चन लिखें ए इक्वल्स टू पी। फॉर्मूला हम राइट कर लेते हैं 1 प्लस आर बाई 100, आर बाई 2 बाई 100 टू द पावर, राइट, टू द पावर 2n। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली इसलिए हम r/2 के हैं क्योंकि ये जो है 5% हमारा है, ये पर एनम है। ठीक है, तो हाफ ईयरली की घड़ी क्या होगा ना, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा तो r/2 कर दिए। यहाँ पर हो गया 2n। ठीक है ना, क्योंकि हमको साल में 2 मरतबा इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसा करके हमें टोटल कितना साल इन्वेस्ट करना है 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स में हमें 4 मरतबा इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है कि नहीं, क्योंकि 1 ईयर में 2 टाइम्स तो 2 ईयर में 4 टाइम्स। तो अमाउंट की जगह हम अमाउंट पुट कर लेते हैं, इट्स 1000। पी प्रिंसिपल ये हो गया 1 प्लस आर कितना हो गया, दैट इज 5/2 बाय ये हो गया 100 टू द पावर 2 इंटू एन हो गया हमारा कितना ना 2। इट्स 1000 पी 1 प्लस अभी हो गया 5 बाई हमारा कितना हो गया ना 200, तो 5/2 कर लेते हैं, नीचे आ जाएगा 2 से 200। ठीक है, ओके। या नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 5 को 2 में डिवाइड कर लेते हैं, इट्स 2.5 डिवाइडेड बाय 100, 2 जा कितना हो गया 4। 1000 इज इक्वल टू पी ये हो गया 102.5 बाय 100 पावर 4 हो गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसे डिवाइड कर लेते हैं। 1000 इक्वल्स टू पी, 100 को जब डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 2 प्लेस जंप करेगा यानी 1.025 टू द पावर कितना हो गया 4। राइट, ओके। अब हम इस टेबल को डिफाइन करने के लिए लॉगरिथम के टेबल के थ्रू से जाएंगे। लेट x इक्वल्स टू 1.025 टू द पावर 4 हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसे पिकअप कर लिए। अब हम क्या करेंगे, log x इस तरफ x log पुट करें तो बोथ साइड हम log पुट कर लेते हैं। 1.025 पुटिंग log बोथ द साइड। log x का log x रखेंगे, 4 जो पावर है रूल्स के हिसाब से पीछे आ जाएगा, दैट इज log 1.025। log x का log x रहने दें, 4 का 4 रहा। डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया हमारा 0। 10 का 25 प्लेस देखेंगे लॉगरिथम टेबल में, तो 10 का 25 प्लेस देखते हैं। 10 का 2 प्लेस में 0086 लिखा है और 5 प्लेस में लिखा है दैट इज 21। ठीक है, ऐड कर लेते हैं, इट्स 0107। ठीक है, देन log x 4 इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इट्स 28, 4 7 जा 28, देन 4 1 जा 4, देन 0, देन 0.428। राइट, ओके। अब हमें क्या करना है, इस तरफ log है, log ट्रांसफर हो जाएगा तो बन जाएगा एंटी लॉग 0.0428।
x इक्वल्स टू 0.04 का हम 2 और 8 प्लेस देखेंगे। 0.04 का हम 2 और 8 प्लेस देखेंगे। 2 प्लेस में कितना है 1102 और 8 प्लेस में कितना देखेंगे 2 प्लेस में दिया है 0.04 का 2 प्लेस में दिया है 1102 और 8 प्लेस में दिया है वैल्यू इट्स 2, ठीक है 1104, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1104। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 0 है डेसिमल से पहले तो 1 इसमें ऐड करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से 1 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करेंगे तो 1.104, राइट। तो ये जो वैल्यू हम यहाँ पिकअप किए थे उसका वैल्यू कितना आ गया 1.105। 1000 p इंटू 1.104, ठीक है 1.104। p इक्वल्स टू, अब 1.104 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा 1000 से 104। सो p इक्वल्स टू, कैलकुलेट कर लेते हैं, देन हमारा वैल्यू है 1000 डिवाइडेड बाय 1.104, ठीक है 905.797 दिया है तो राउंड फिगर में हम इसे लिखेंगे 80। तो ये हो गया आपका आंसर। तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया 905.80। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट बिट की ओर आते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकेंड बिट में लिखा है व्हाट सम विल अमाउंट टू, कितना सम ऐसे हम इन्वेस्ट करेंगे जो कि अमाउंट 650, यानी कितना ऐसा प्रिंसिपल हम इन्वेस्ट करेंगे जो 650 हो जाएगा 1 ईयर के एंड में, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, एंड और वही अमाउंट 676 हो जा रहा है एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, ठीक है। अब बताइए तो प्रिंसिपल यानी अमाउंट कितना हम इन्वेस्ट किए थे, ठीक है, प्रिंसिपल कितना इन्वेस्ट किए थे। तो यहाँ पे देखेंगे पहला फर्स्ट केस में हमारे पास क्या है, अमाउंट हो गया 650, एन कितना साल, नंबर ऑफ ईयर दैट इज दे दिया है 1 ईयर, ठीक है ओके। तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा यहाँ पे अमाउंट इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर n, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अमाउंट की जगह हम लिखेंगे 650, p का p रहने दें, 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर n की जगह हम कितना लिखेंगे दैट इज 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट टाइम। अब हम देखेंगे सेकेंड केस में। सेकेंड केस में देखेंगे अमाउंट हमारा कितना है 676 और टाइम कितना हो गया 2 ईयर। सेकेंड ईयर का मतलब होता है फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, ठीक है 2 ईयर। और अमाउंट इक्वल्स टू फॉर्मूला हो गया p इंटू 1 प्लस दैट इज r बाय 100 टू द पावर n, ठीक है। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे, अमाउंट की जगह लिखेंगे 676, ठीक है, और प्रिंसिपल का प्रिंसिपल कांस्टेंट रहेगा 1 प्लस r बाय 100 का 100 रखते हैं टू द पावर n की जगह हम कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है ओके। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड आई। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट आई से सेकेंड आई को सब्सट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइड इक्वेशन सेकेंड आई बाय फर्स्ट आई। सेकेंड आई से फर्स्ट आई को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम सेकेंड आई को लिखेंगे, सेकेंड आई का अमाउंट 676 डिवाइडेड बाय इसका अमाउंट कितना हो गया 650, ठीक है, इक्वल्स टू, फिर इसका लिख लेते हैं प्रिंसिपल कितना है p 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर 2
फिर इसका प्रिंसिपल हम देख लेंगे कितना है, P 1 प्लस R बाई 100, 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर 1, ठीक है। अब हम देखते हैं पहला इक्वेशन को हम नीचे लिखे हैं, दैट इज 650 P 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर 1, 650 P 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर 1। और जो सेकेंड इक्वेशन है हमारा उसको हम ऊपर लिखे हैं 676, देन P इक्वल्स टू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर दैट इज 2, ठीक है। अब हमें करना क्या है, P हमारा बोथ साइड ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसे हम टेबल में डिवाइड करते हैं, 2 के टेबल में डिवाइड कर लेते हैं। इससे 2 3 जा 6, देन 1 2 3 जा 6, देन 2 3 जा 6, देन 1 कैरी हो गया। इससे 2 8 जा 16, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 में करते हैं, 2 3 जा 6, देन 25, ठीक है। P कैंसिल हो गया और 1 प्लस R बाई 100, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो बेस इक्वल है तो पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो ओनली 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर 1 का मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी पावर नहीं मतलब 1 है, तो 2 से 1 पावर माइनस हो गया, सिर्फ 1 रह गया, ठीक है। ओके, अब हमें करना क्या है, प्लस 1 इस तरफ है तो इस तरफ आ जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। 338 बाई 325 माइनस 1 इज इक्वल टू 100 R बाई 100, ठीक है। 338 माइनस एलसीएम ले लेते हैं, 325 1 जा 325 बाय 325, ठीक है, इक्वल्स टू R बाई 100। ओके, देन हम यहाँ पे करते हैं 338 से 325 माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया 5 8 5 13, ठीक है। ऊपर रह गया माइनस करें 13, then divided by 325 is equal to R by 100। so R equals to 100 इस तरफ डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 बाई 325 इंटू 100। अब 25 के टेबल में डिवाइड कर लेते हैं, इससे 13 2 जा इससे 26, हम यहाँ पे देख लेते हैं 320 में डिवाइड करके, ठीक है। 325 इट्स डिवाइडेड बाय 13, तो आ गया हमारा 25। 13 2 जा देन 13 5 जा, तो डिवाइड कर ले 13 को 325 में, तो आता है कितना 25 इंटू ये हो गया 100। सो R इक्वल्स टू 25 4 जा 100, सो इट्स 4%, ठीक है। तो हो गया हमारा वैल्यू कितना 4%। अब इसे हम पुट करेंगे क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल व्हाट सम, ठीक है, सम फाइंड आउट करना है। तो इस R का वैल्यू को अब इक्वेशन फर्स्ट टाइम में पुट करिए या सेकेंड टाइम में पुट करें, किसी में भी पुट करेंगे इक्वल आंसर आएगा, तो हम फर्स्ट टाइम में पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन फर्स्ट टाइम, तो चलिए फर्स्ट टाइम लिख लेते हैं। 650 इज इक्वल टू P 1 प्लस दैट इज R बाय 100, ठीक है। पावर 1 रखें या ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। पावर 1 हो या ना हो तो भी फिर पावर 1 है, ठीक है। 650 P 1 प्लस R का वैल्यू कितना हो गया दैट इज 4, से 4 बाई 100। 650 P 4 को डिवाइड कर लेते हैं 1 प्लस 1 बाई 25, क्योंकि 25 4 जा 100, 4 को 100 में डिवाइड कर लिए, नीचे आ गया 25, ठीक है। 650 देन इसका एलसीएम ले लेते हैं, 25 1 जा 25 प्लस 1 दैट इज 26 बाई 25, ठीक है। ओके, देन हम प्लेस नहीं है, हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो P इक्वल्स टू क्या हो गया 650 इंटू 26 बाई 50 इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरह आकर डिवाइड जब होगा तो पलट जाएगा, ठीक है। यानी 25 बाई इट्स 26, ठीक है। P इक्वल्स टू 13 के टेबल में डिवाइड कर लेते हैं, 13 5 जा इट्स 65 0, 25 का 25 ऊपर रहने दे, 13 2 जा 26, 13 के टेबल में डिवाइड किए, 13 5 जा 65 0, देन 13 2 जा 26,
2 में डिवाइड कर लेते हैं, तो 50 को डिवाइड कर लिया 25 हो गया, इंटू ये रह गया 25, और P इक्वल्स टू 625, 25 को 25 में मल्टीप्लाई कर लें तो 625 होता है। इट्स योर आंसर। तो हमारा प्रिंसिपल आ गया, राइट। तो ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट बिट की ओर आते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड बिट में लिखा है व्हाट सम विल अमाउंट्स टू, कितना सम, कितना ऐसा प्रिंसिपल हम इन्वेस्ट करेंगे जो कि बढ़कर कितना हो जाता है 28,119, ठीक है, इन 3 ईयर्स में हो रहा है ये अमाउंट। तो कितना ऐसा प्रिंसिपल इन्वेस्ट करेंगे जो बढ़कर हमारा 28,119 हो रहा है, वो भी 3 ईयर्स में। बट यहाँ पे कंडीशंस कुछ लिखे गए हैं, जैसे कि 3% इंटरेस्ट मिलेगा फर्स्ट ईयर में 3% है, 4% मिलेगा सेकेंड ईयर में, 5% मिलेगा हमारा थर्ड ईयर में, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करते हैं, यानी डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए गए हैं, तो वहाँ पर फॉर्मूला जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का लिटिल बिट चेंज हो जाएगा, ठीक है। कैसे चेंज होगा देखेंगे। अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू दैट इज 1 प्लस R बाय 100, नॉर्मली यही फॉर्मूला होता था, ठीक है। बट यहाँ पे कैसे चेंज होगा, यहाँ पे हमारे 3 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 हमारा 3% है, R2 हमारा 4% है, और R3 यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट थर्ड नंबर जो है वो 5% है, ठीक है। और अमाउंट हमारा कितना दे दिया है, अमाउंट है 28,119। तो हमारा फॉर्मूला इस तरह चेंज हो जाएगा, R1 R2 R3 हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे R1, ठीक है। नेक्स्ट फिर 1 प्लस R2 बाय 100 कर देना है, नेक्स्ट फिर करना है 1 प्लस R3 बाय 100 कर देना है। ऐसा फॉर्मूला एक्सटेंड और भी आगे हो सकता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे 3 R's दिया है, तो इसलिए मैं R1 R2 R3 लिया हूँ। अगर R4 R5 देता तो फिर ये एक्सटेंड और करता फॉर्मूला, ठीक है। उस हिसाब से जितना दिया होगा फिर R4 1 प्लस R4 बाई 100 अगर R4 दिया होता, ठीक है। तो यहाँ पे 3R दिया था, तो ये हो गया फॉर्मूला। अमाउंट की जगह हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, दैट इज 28,119। P 1 प्लस R1 का वैल्यू कितना होता है, दैट इज 3 बाई 100। 1 प्लस R2 का वैल्यू कितना हो गया 4 बाई 100। 1 प्लस R3 का वैल्यू कितना हो गया 5 बाई 100, ठीक है। तो 28,119 P, ये हो गया हमारा एलसीएम ले लेते हैं। 100 को 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, 101 जा 100 प्लस 3, 103 बाय 100। सिमिलरली 104 बाय 100, देन 105 बाय 100, ठीक है। ओके, अब ये सारे नंबर्स इस तरह मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस तरह आकर डिवाइड हो जाएंगे। तो P इक्वल्स टू 28,119 इंटू ये 3 बाई 100 था, तो इस तरह आकर 100 बाई 103 पलट जाएगा, ये भी पलटेगा इस तरह आकर 100 बाई 104, और ये भी पलटेगा 100 बाई 105, ठीक है। ओके, तो पहला फिगर हम डिवाइड कर लेते हैं। 28,119 डिवाइडेड बाय 103 डिवाइड कर लेते हैं। तो 103 से जब डिवाइड करते हैं तो आता है हमारा 273, ठीक है। इसे से हम डिवाइड कर लिए 273, बाकी ऊपर 100 का 100 रह गया। ओके, देन अब इसे हम डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं कितने में आ जाता है। तो ये हो गया हमारा 102 के टेबल में डिवाइड कर लेते हैं, शॉर्ट से 50 बाय यहाँ पे हो गया 52। 2 देन 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 4 से डिवाइड करें तो ऊपर 25 होता है, नीचे 4 से डिवाइड करें 4 2 जा 8, देन 2 कैरी किया 24, 4 6 जा 24, यानी 25 बाई 26। और इसे अगर डिवाइड कर लें तो 20 बाई 21, 5 2 जा 10 0, देन 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, ठीक है। ओके, देन हम डिवाइड करते हैं 21 को डिवाइड कर लेते हैं 273 में, ठीक है।
डिवाइडेड बाई 21, तो ये हो गया, हम इसे डिवाइड कर ले तो 13 आता है। P इक्वल्स टू यहाँ हो गया 13, किसको 21 को 273 में डिवाइड किए, बाकी 100 का 100 रहा, ठीक है। अब इंटू 25/26 भी है हमारे पास, और ये 20 का 20 भी है हमारे पास, ठीक है। सिर्फ 21 को लेकर 273 में डिवाइड कर लिया है, जो कि 13 आया है। P इक्वल्स टू, अभी 13 को इधर डिवाइड कर लेते हैं, इट्स 2, ठीक है। 13 को डिवाइड करेंगे, 13 2 जा 26, अब 2 को इधर डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब हो गया हमारा क्या, 25 में कितना तो जीरो लगाना है, 25 1 जा 25, यहाँ 100 को 10 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1000 यानी 30 25 में ऐड हो गया, तो हो गया 25,000। तो ये था थर्ड बीट का आंसर, राइट। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6,950, यानी हमारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है। 6,950 प्रिंसिपल को हम 3 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करेंगे। इफ़ द इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली, बट इंटरेस्ट हम हाफ ईयरली लेंगे। 6% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 ईयर, पहला 2 साल के लिए हम 6% करके इंटरेस्ट लेंगे। देन 9% पर एनम फॉर द थर्ड ईयर, यानी टोटल 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट होगा, तो फर्स्ट 2 ईयर के लिए 6% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और थर्ड ईयर के लिए 9% होगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है कि नहीं, यानी साल में 2 मरतबा हम इंटरेस्ट लेंगे। प्रिंसिपल हमारे पास दिया हुआ है, तो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल में कितना होता है, ठीक है। ओके, P इज इक्वल टू हमारा 6950 दिया हुआ है। ओके, अब हम फाइंड आउट करेंगे इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर। फर्स्ट 2 ईयर्स, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स, तो पहला 2 ईयर्स के लिए हम इंटरेस्ट देखेंगे। हमारे पास आ गया अमाउंट इक्वल्स टू, अब यहाँ पे दिया क्या है ना, आर दे दिया है 6%, ठीक है। ओके, P इंटू 1 प्लस हाफ ईयरली है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा है, तो इसलिए R/2 करेंगे, डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पे लिखेंगे 2N, ठीक है। अमाउंट हमें पता नहीं है, प्रिंसिपल 6950 है, 1 प्लस आर की जगह लिखेंगे 6/2/100 लिखेंगे, 2 इंटू एन का वैल्यू कितना लिखेंगे, दैट इज 2 ईयर, पहला 2 ईयर के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एन इज इक्वल टू 2 ईयर्स, तो यहाँ हम लिखेंगे 2, 6950 1 प्लस 3 बाई ये हो गया 100, 2 2 जा हो गया हमारा 4, ठीक है। सो अमाउंट इक्वल्स टू 6950, ये हो गया हमारा 103/100 टू द पावर हो गया हमारा 4, अमाउंट इक्वल्स टू 6950, देन 100 से डिवाइड कर लेते हैं 1.03 टू द पावर 4, ठीक है। अब इसे हम लॉगरिथम टेबल में डिफाइन करेंगे, ठीक है। लेट हम ले लेते हैं x इक्वल्स टू 1.03 टू द पावर हम 4 लेते हैं, पुटिंग लॉग बोथ द साइड हम लॉग लेते हैं, लॉग x इस तरफ भी हम लॉग लेंगे 1.03 टू द पावर 4, राइट। लॉग x 4 लॉग रूल्स के हिसाब से 4 पीछे आ जाएगा 1.03, लॉग x इक्वल्स टू 4 इंटू डेसिमल से पहले 1 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक्स 0 होगा। 10 का 3 प्लेस देखते हैं लॉगरिथम टेबल में, 10 का 3 प्लेस है 0128, ठीक है, 01 से 28, रिमेनिंग प्लेसेस तो 0 अब होता ही नहीं, तो 10 का 3 प्लेस हो गया 0128, ठीक है, 0128। देन लॉग x इक्वल्स टू, अब हम इसमें 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.0128 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो गया हमारा 0.0128
0512 देन x इक्वल्स टू लॉग इस तरफ आ जाएगा, एंटी लॉग 0.0512, ठीक है। सो x इक्वल्स टू 0.05 का हम 12 प्लेस देखेंगे एंटी लॉगरिथम टेबल में। तो आते हैं एंटी लॉगरिथम टेबल का 0.5 का 1 प्लेस में दिया है 1125, ठीक है। और 2 प्लेस में देख लेते हैं कितना दिया है। 2 प्लेस में वैल्यू 1 दिया है, तो इसमें 1 ऐड कर लेते हैं 1126। तो हम यहाँ लिखेंगे 1126। अब हो गया हमारा, डेसिमल से पहले 0 है तो 1 ऐड करते हैं, 1 डेसिमल प्लेस के बाद पुट करेंगे, ठीक है। ये हो गया 1.126, राइट। 1.126 लॉगरिथम टेबल का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। 6950 इंटू 1.126, ठीक है, ओके। देन अमाउंट इक्वल्स टू इट्स 6950 मल्टीप्लाइड 1.126, देन आता है वैल्यू 7825.7, ठीक है। ये अमाउंट हो गया 2 इयर्स के लिए। तो इंटरेस्ट कितना आ जाता है हमारा, तो हम यही प्रिंसिपल को लेके इन्वेस्ट करेंगे। तो ये जो 2 इयर्स का हमारा अमाउंट है, तो ये 3rd ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। थर्ड ईयर प्रिंसिपल हमारा कितना होता है, दैट इज 7825.7, ठीक है। अब इसे इन्वेस्ट करना है 9% पर एनम फॉर द 3rd ईयर, ठीक है। यानी अमाउंट इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, r इक्वल्स टू 9% है, एन हमारा हम 3rd ईयर यानी 1 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट होगा, तो इसलिए हम इसे 1 लिखेंगे। अमाउंट इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r/2/100। अगेन यहाँ पे r/2 इसलिए लिखना है क्योंकि जो हाफ ईयरली पेबल हाफ ईयरली लिखा है ना, हाफ ईयरली कंपाउंडेड, तो ये 3rd ईयर के लिए भी अप्लाई होता है, फर्स्ट 2 ईयर के लिए भी अप्लाई होगा, 3rd ईयर के लिए भी अप्लाई होगा। सो हियर 2n। सो अमाउंट इक्वल्स टू p प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा 7825.7, 1 प्लस देन r हो गया हमारा 9/2/100 टू द पावर 2 इंटू n हो गया हमारा 1। सो अमाउंट इक्वल्स टू 7825.7, 1 प्लस 9 को 2 में डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज 4.5 डिवाइडेड बाय 100, 2 1 2, राइट। a इक्वल्स टू 7825.7, देन एलसीएम ले लेते हैं, 100 1 100 प्लस 104.5 डिवाइडेड बाय दैट इज 100 टू द पावर 2, ओके। a इक्वल्स टू 7825.7, 100 को डिवाइड करेंगे 2 डेसिमल प्लेस जंप करेगा 1.04 देन 5 टू द पावर इट्स 2, राइट, ओके। देन हम क्या करते हैं, एंटी लॉगरिथम फिर से लॉगरिथम टेबल से सॉल्व कर लेते हैं। 1 पॉइंट लेट ले लेते हैं, x इक्वल्स टू 1.045 होल टू द पावर 2, पुटिंग log both side, so log x here log 1.045 होल टू द पावर 2, log x 2 को हम यहाँ ले आते हैं, रूल्स के हिसाब से 2 पीछे आ जाएगा, देन 1.045, देन log x 2 इंटू 1 डेसिमल से पहले 1 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक 0 हो गया। 10 का हम 4 5 प्लेस देखते हैं लॉगरिथम टेबल में। 10 का 4 5 प्लेस देखेंगे, 4 प्लेस में हो गया 0 1 7 0, देन 5 प्लेस हो गया हमारा इट्स 21, ठीक है। तो इसमें 21 ऐड कर लेते हैं, 1 इट्स 9 इट्स 1 इट्स 0 0 1 9 1 0 1 से 9 1, देन log x इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 1 जा 2, देन इट्स 38 0 0.038 0.0382, सो x इक्वल्स टू al 0.0382, राइट।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एंटी लॉगरिथम टेबल में 0.03 का 8 2 प्लेस देखेंगे, 0.03 का हम 8 और 2 प्लेस देखेंगे। 8 प्लेस में दिया है 1091 और 2 प्लेस देखेंगे 0.03 का 2 प्लेस हमारा 0 है, ठीक है। तो 0 हमारा ऐड करने का ज़रूरत नहीं है, तो ये हो गया हमारा 1091 8 प्लेस, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल्स टू 1091। अब यहाँ पे क्या करना है, एंटी लॉगरिथम टेबल डेसिमल से पहले 0 है तो 1 ऐड करेंगे और 1 फिगर के बाद डेसिमल पुट करेंगे। तो ये हो गया हमारा 1.091। अमाउंट इक्वल टू 7825.7। अब इस वैल्यू को यहाँ पे डिफाइन किए हैं 1.091, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सेवन एट टू फाइव पॉइंट सेवन इंटू 1.091, ठीक है। 37.83, ठीक है। 83 है, 838 है, तो इसे हम 84 ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा अमाउंट हो गया। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट से माइनस कर लेते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा थर्ड ईयर में कितना हो गया, दैट इज 8537.84 माइनस प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट कितना किए थे 6950। चलिए माइनस कर लेते हैं। से माइनस कर लेते हैं 8537.84 से 6950.84 आ गया, देन इट्स 7 13 5 माइनस कर लेते हैं, इट्स 8, ओके। देन यहाँ पे रह गया 4, 1 कैरी हो गया, इट्स 14, 14 से 9 माइनस कर लेते हैं, इट्स 5, देन हो गया 7 7 7 6, सो 1587.84, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन में बेसिकली फाइंड आउट करने बोला था, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 1587.84, इट्स योर आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम, व्हाट रेट परसेंट पर एनम यानी रेट फाइंड आउट करने बोल रहा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम में लिखा है 6000 रुपीज़ अमाउंट्स टू रुपीज़ 10,000। अगर आप 600 प्रिंसिपल को इन्वेस्ट करते हैं तो 10,000 हो जा रहा है कितने साल में ना, 15 ईयर्स में। इंटरेस्ट बिंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और इंटरेस्ट हमें हाफ ईयरली लेना है यानी साल में 2 मरतबा, ठीक है। ओके, हमारे पास प्रिंसिपल 600 है, अमाउंट्स हो गया 10,000, ईयर दिया है 15 ईयर्स, ओके। P equals to 600, amount equals to rupees 10,000, then amount equals to P into 1 plus R by 2 by 100 to the power 2n। R by 2 इसलिए क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा वो हाफ ईयरली यानी साल में 2 मरतबा हम ले रहे हैं इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 2n भी लिखेंगे, ओके। वैल्यू पुट करते हैं, ये हो गया अमाउंट की जगह हम लिखेंगे 10,000, P प्रिंसिपल हो गया हमारा 600, इट्स 1 प्लस देन R बाय 200 करते हैं। R बाय 200 इसलिए 2, देन पावर हम कितना रखेंगे ना, n हमें पता नहीं, पावर तो सॉरी n हमारा हो गया यहाँ पे 15 ईयर्स से, n हो गया हमारा से 15 ईयर्स, तो n की जगह हम लिखेंगे 15। R बाई 200 इसलिए किया गया है क्योंकि R बाई 200 का मतलब क्या हो गया, जैसे कि रॉफ कर लेते हैं, हम देखते हैं
यहाँ पे लिखा है r/2, r/2 डिवाइडेड बाई 100, तो 100 के नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो r/2 ये 100/1 मल्टीप्लाई के टाइम पलट जाएगा, तो हो जाएगा r1 जा r बाई 200 को 100 में मल्टीप्लाई करें तो 200, तो r बाई कितना हो गया 200, तो यहाँ पे हम लिखेंगे r/200, ठीक है। ये हो गया 2 × 15, देन इट्स 600, ओके। 1 प्लस r की जगह हमें कितना लिखना है r/इट्स 200, 15 2 जा इट्स 30, ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, पुटिंग लॉग बोथ द साइड, ठीक है, पुटिंग लॉग बोथ द साइड। बोथ साइड हम लॉग पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं लॉग 10,000, इस तरफ भी लिखेंगे लॉग, और ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं 600 इंटू 1 प्लस r/200 टू द पावर 30, देन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो लॉग इस साइड भी हम पुट करें और इस साइड भी पुट कर लिए, बोथ साइड लॉग पुट हो गया। लॉग 10,000 का वैल्यू कितना होता है 4, क्योंकि हमें पता है 1 में जितना जीरो होगा तो लॉग का वैल्यू उतना हो जाएगा, ठीक है। तो लॉग 10,000 जो हो गया हमारा 4। अब लॉग को यहाँ एंट्री कराएंगे तो लॉग 600, अब 600 के और इस ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई साइन है, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई जो होता है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा रूल्स के हिसाब से, तो लॉग 600 प्लस फिर लॉग को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस r/200 होल टू द पावर 30, ठीक है, ओके। देन 4 का 4 हमें लिख लेना है। लॉग 600 का वैल्यू हमें डिफाइन करना है। लॉग 600 का वैल्यू होता है 600 का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक हमारा 2 आएगा क्योंकि 3 डिजिट है, 0 6 0 0 3 डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया 2 पॉइंट। अब हमें क्या देखना है, 60 का 0 प्लेस देखना है लॉगरिथम टेबल में, ठीक है। 60 का 0 प्लेस में दिया है 7782, यहाँ पे लिखना है 7782, ठीक है, ओके। देन प्लस लॉग, जैसे प्लस का प्लस रखते हैं, 30 पावर है रूल्स के हिसाब से पीछे आ जाएगा, सो 30 लॉग 1 प्लस r/200, ठीक है, ओके। 4 देन 2.7882 प्लस हो रहा है तो इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, 7782 इक्वल्स टू इस तरफ रह गया 30 लॉग 1 प्लस r/200। अब इसे हम माइनस कर लेते हैं, 4 माइनस 2.7782, ठीक है। तो आ गया डिफरेंसेस हमारा 1.22 इससे 18, 1.2218 इक्वल्स टू, फिर 30 का 30 हम रखते हैं, लॉग का लॉग रहा 1 प्लस इट्स r/200, ठीक है। 30 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, 2218 डिवाइडेड बाई 30, इट्स लॉग 1 प्लस r/200। तो 30 से हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 30, 0.0407, ठीक है, 0.0407 हम ले लेते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू लॉग का लॉग रखें 1 प्लस r/200, ठीक है, ओके। हम इसे 30 में डिवाइड कर लिए। देन इस तरफ लॉग है, लॉग इक्वल साइन के इस तरफ आ जाएगा तो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यानी AL एंटी लॉग 0.0407 इज इक्वल टू 1 प्लस दैट इज r/200, ठीक है। अब एंटी लॉग टेबल में हम 0.04 का 0 और 7 प्लेस देखेंगे, ठीक है। तो एंटी लॉगरिथम टेबल को आते हैं, 0.04 का हम देखेंगे 0 प्लेस और 7 प्लेस, तो 0 प्लेस में हमारा है 1096, कितना है
1096 और 7 प्लेस देख लेते हैं। 7 प्लेस में वैल्यू 2 है तो 2 ऐड कर लेते हैं तो हो गया हमारा 1098। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1098, ठीक है। अब एंटी लॉगरिथम के टेबल में क्या है ना, डेसिमल से पहले एक ही जीरो है तो इसमें 1 ऐड करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से 1 के बाद डेसिमल पुट करेंगे तो डेसिमल यहाँ आ गया। तो 1.098 इक्वल्स टू 1 प्लस इस तरफ रह गया r/200, ठीक है। ओके, देन हमें क्या करना है, इट्स 1.098 प्लस 1 है तो इस तरफ आ जाएगा -1 हो जाएगा, फिर r/200 हो गया। ओके, अब हम 1 से इसे 1.098 से इसे माइनस कर लेते हैं तो हो गया 0.098 इक्वल्स टू इस तरफ कितना हो गया ना r/200, ठीक है। अब 200 इस तरफ डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो r इक्वल्स टू 0.098 इंटू 200, ठीक है। सो r इक्वल्स टू, अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेना है 200 के साथ, 0.098 इंटू 200 19.6, ये हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन में एक्चुअली बोला था फाइंड आउट एट व्हाट रेट परसेंट, तो रेट परसेंट हमारा हो गया 19.6%, इट्स योर आंसर। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट बीट की ओर आते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकेंड बीट में सेम क्वेश्चन है, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम ₹1000 अमाउंट्स टू 1331 इन 3 ईयर्स। यानी हम प्रिंसिपल अगर 1000 डिपॉजिट करते हैं तो बढ़कर कितना हो जाता है 1331 3 ईयर्स में। इंटरेस्ट बिंग कंपाउंडेड एनुअली, इंटरेस्ट यहाँ पर एनुअली है तो नॉर्मल फॉर्मूला पड़ेगा। तो प्रिंसिपल हमारे पास देखते हैं, सेकेंड बिट प्रिंसिपल 1000 है, अमाउंट कितना है 1331, ठीक है, और n हो गया नंबर ऑफ ईयर दैट इज 3 ईयर्स। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस दैट इज r/100 टू द पावर 10। अमाउंट के जगह लिखते हैं 1331, p इट्स 1000 प्रिंसिपल, 1 प्लस r की जगह लिखेंगे हम 3, सॉरी r हमें फाइंड आउट करना है, r का r कांस्टेंट रहेगा बाय 100 टू द पावर यहाँ पे हो गया 3, ठीक है, n की जगह 3 लिख दिए। 1331 देन 1000 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, 1 प्लस r/100 टू द पावर 3। अब यहाँ पे पावर 3 है तो इस तरफ अगर आ जाएगा तो रूट क्यू हो जाएगा, जैसे स्क्वायर इस तरफ आकर रूट होता है उसी तरह पावर 3 रूट 3 हो जाएगा, है ना, रूट क्यू हो जाएगा। तो रूट क्यू हो गया 1331 बाय 1000 के ऊपर, ठीक है, देन 1 प्लस इट्स r/100, ठीक है। अब 3 जो है उस तरफ आकर रूट क्यू हो गया है, ठीक है। अब कौन से नंबर को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करें तो 1331 होता है, दैट इज 11 का क्यू कितना होता है 1331। सिमिलरली 10 का क्यू कितना होता है 1000, तो हम रूट क्यू फाइंड आउट करें तो 133 का रूट क्यू हो गया 11 और 1000 का कितना हो गया 10, ठीक है। फिर 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1331 आ जाएगा, 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 होगा, इक्वल, अब यहाँ से रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसका हो गया वैल्यू 11 और इसका हो गया 10, देन 1 प्लस r/100, 1/10 प्लस 1 है इस तरफ आ जाए -1 हो गया, फिर r/100, एलसीएम ले लेते हैं 11 माइनस 10/10 r/100, 10 1 जा 10 सो डिवाइडेड बाय 10, तो 11 से 10 हो गया माइनस हो गया 1/10 r/100, ठीक है, 11 माइनस 10 दैट इज 1/10। ओके,
देन हम क्या करेंगे, 100 इस तरफ डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r इक्वल्स टू 1/10 इंटू 100 डिवाइड हो रहा था तो इस तरफ मल्टीप्लाई हो गया। देन r इक्वल्स टू 10 10 जा 100 डिवाइड कर लिए तो इट्स 10%, इट्स योर आंसर। तो r हो गया यहाँ पर हमारा 10%। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। Okay, next question number 4. Question number 4, what sum the difference between the CI and SI? बोलता है कि प्रिंसिपल कितना होगा जिसके ऊपर हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों को फाइंड आउट करेंगे। प्रिंसिपल कितना है क्वेश्चन में नहीं दिया है, एक्चुअली प्रिंसिपल ही फाइंड आउट करने बोल रहा है, ठीक है। बोलता है कि कुछ प्रिंसिपल ऐसे हैं, अमाउंट ऐसा है जिसके ऊपर हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करेंगे और सिंपल इंटरेस्ट, और दोनों का अगर जब हम डिफरेंस देखते हैं तो कितना होता है, दैट इज 8 रुपीज़ इन 2 years एट 4% पर एनम। तो बताइए प्रिंसिपल कितना है। तो ये जो 8 रुपीज़ है ये डिफरेंस बिटवीन क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो 2 years के लिए मैं एक फॉर्मूला लेकर आया हूँ आपके लिए, बहुत ही इजी है, ठीक है। इसे अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो 2 years के लिए हमें फॉर्मूला देखना है, ठीक है। तो डी यानी हमारे पास जो 8 रुपीज़ है ये डिफरेंसेस है, यानी डी इक्वल्स टू ₹8, ठीक है। ओके, टाइम कितना है एन, दैट इज 2 years। ओके, और रेट परसेंट कितना दे दिया है, दैट इज 4%, ठीक है। तो 2 years के लिए एक फॉर्मूला जनरेट किया हूँ और 3 years के लिए भी जनरेट किया हूँ, ठीक है। तो दो फॉर्मूला बेसिकली आपके लिए बनाया हूँ, इस दो फॉर्मूला से आप तीनों बिट को आप सॉल्व कर सकते हैं बड़े इजीली, ठीक है। तो पहला 2 years का फॉर्मूला देखते हैं। अगर डिफरेंसेस, ये फॉर्मूला सिर्फ अप्लाई तभी कर पाएंगे जब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ होगा और प्रिंसिपल आस्किंग करता होगा, प्रिंसिपल मांगा होगा, तो तभी आप अप्लाई कर पाएंगे इसे। तो डी इक्वल्स टू पी इंटू आर बाई 100 टू द पावर 2, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। 2 इसलिए क्योंकि ये 2 years है, इसलिए यहाँ पे 2 है। डी दैट इज डिफरेंस, पी प्रिंसिपल, आर हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100। बस छोटा सा एक फॉर्मूला है, बस इसे याद करना है। ओनली इन केस ऑफ 2 year, 2 year जब रहेगा तो ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो डिफरेंस की जगह हम लिखेंगे ₹8, पी का पी रहने दे, आर कितना हो गया हमारा 4/100 टू द पावर 2, ठीक है। सो 8 का 8 रहा, 4 को डिवाइड कर लेते हैं 100 में, तो 1/25, क्योंकि 25 4 जा 100, देन पावर 2। 8 का 8 रहने दे, पी का पी रहा। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 25 का स्क्वायर 625, ठीक है। ओके, देन अब 625 इस तरफ डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो P इक्वल्स टू P1 जब P रह गया, 625 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, 625 इंटू 8 मल्टीप्लाई कर लें तो P इक्वल्स टू हमारा हो गया ₹5000, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो प्रिंसिपल क्वेश्चन बोला तो ऑन व्हाट सम, तो सम हमारा कितना हो गया, सम हमारा हो गया इससे ₹5000, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट बिट का आंसर। तो इसे स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट बिट की ओर आते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकेंड बिट में दिया है ऑन व्हाट सम द डिफरेंस बिटवीन सेम कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस यहाँ पे कितना दिया, 110.16, बट 2 years की जगह यहाँ पे लिखा है 3 years। 3 years में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। बेसिकली दो फॉर्मूला है, मैं यहाँ 1 सेकेंड राइट कर लेता हूँ ताकि इसे याद रख पाए, ठीक है। तो 2 years के लिए जब होगा, यहाँ पे हम लिखते हैं 2 years। 2 years के लिए होता है डिफरेंस इक्वल्स टू P इंटू आर बाई 100 टू द पावर 2। ये हो गया 2 years के लिए, ठीक है। 3 years के लिए क्या फॉर्मूला लिखना है, D इक्वल्स टू P इंटू आर बाई 100 टू द पावर 2, यानी ऊपर का फॉर्मूला को कॉपी करना है, फिर उसके साथ R प्लस 300 लिखना है, डिवाइडेड बाई 100 कर लेना है, ठीक है। डिफरेंस इतना है, 2 years का फॉर्मूला D इक्वल्स टू P इंटू आर बाई 100 टू द पावर 2, यहाँ पर भी D इक्वल्स टू 3 years में D इक्वल्स टू P इंटू आर बाई 100 टू द पावर 2, इतना कॉपी मैच कर रहा है, ठीक है कि नहीं। बट एक्स्ट्रा सिर्फ इतना है R प्लस 300 बाई 100। ये कब अप्लाई होगा, जब 3 years के लिए होगा। तो ये
बेसिकली दो फॉर्मूला है जो कि 2 ईयर्स और 3 ईयर्स के लिए आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो चलिए इस बिट में, सेकंड बिट में हमारा जो है 3 ईयर्स है, तो हम इस वाले फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस हमारे पास कितना हो गया, D इक्वल्स टू 110.16, ठीक है। एन नंबर ऑफ ईयर 3 ईयर्स दिया है, ये हो गया 6%, यानी हमारा हो गया R हो गया 6%, ठीक है। तो फॉर्मूला हम राइट करते हैं, P R बाई 100 टू द पावर 2 देन R प्लस 300 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब डिफरेंस की जगह हम लिखेंगे 110.16, P का P कांस्टेंट रहेगा, R की जगह हमें लिखना है 6, यानी 6 बाई 100 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ हो गया R की जगह फिर लिखेंगे 6 प्लस 300 बाई 100, ठीक है। 110.16 P, अब यहाँ पे 2 के टेबल में डिवाइड कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 में डिवाइड करते हैं तो नीचे हो गया 50, ठीक है, और 2 रह गया। यहाँ ऐड कर लेते हैं 300 को 6 में, 306 बाई 100, ठीक है, ओके। द नेक्स्ट बिट 110.16 P, अब यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500, ठीक है। 50 का स्क्वायर कितना 5 5 जा 25, देन 1 0 है, 00 हो गया, ठीक है। देन 306 बाय इट्स 100, ओके। देन नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आकर डिवाइड होगा, P के साथ जितने वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इक्वल साइन के इस तरफ आकर डिवाइड होंगे और डिवाइड के टाइम पलट जाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 110.16 इंटू 9 बाई 2500 है तो इस तरफ आ जाएगा 2500 बाई 9 इंटू 306 बाई 100 है तो पलट जाएगा 100 बाई 306। P इक्वल्स टू, अब इस 100 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके डेसिमल को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। 100 11016 100 आके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, इंटू 2500 बाई 9, अब यहाँ पर कुछ नहीं रहा तो 1 है क्या 306, तो यहाँ का 100 इस तरह आके मल्टीप्लाई को डेसिमल कैंसिल कर दिया। अब हम डिवाइड कर लेते हैं, 11016, ठीक है, 11016 को डिवाइड करते हैं 306 में, डिवाइडेड बाय 306 तो आ गया, इसे 306 में इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 36, ठीक है। बाकी रह गया 2500 का 2500 डिवाइडेड बाय 9 का 9 रहा। हम डिवाइड किए हैं 306 को 11,016 में तो आ गया हमारा वैल्यू 36, बाकी 2500 बाय 9 का 9 रह गया, फिर 9 4 जा 36, 4 आ गया, यहाँ पर हो गया 2500। अब 2500 को 4 में मल्टीप्लाई कर ले तो होता है वैल्यू कितना 10,000। इट्स योर आंसर। बुक में 10,000 पॉइंट समथिंग दिया है, दैट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग आंसर है, वो आंसर सही नहीं, तो ये हो गया करेक्ट आंसर, दैट इज 10,000, राइट। तो प्रिंसिपल हमारा बेसिकली आस्किंग कर रहा था ऑन व्हाट सम, तो P हो गया हमारा 10,000। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट बिट की ओर आते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड बिट में हमारा दिया है, देन सेम क्वेश्चन ऑन व्हाट सम डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। रुपीज डिफरेंसेस हमारा दिया है कितना थर्ड बिट में, रुपीज 3888, ठीक है। इन 2 ईयर्स दिया है एट 9%, तो n हो गया हमारा 2 ईयर्स, यहाँ पर हो गया 9%, r जगह लिखेंगे हमें, r में लिखेंगे हम 9%, ठीक है। अब ये 2 ईयर्स का है तो हम 2 ईयर्स का फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन 2 ईयर्स के लिए था तो 2 ईयर्स के लिए फॉर्मूला पुट किए थे, सेकंड बीट जो था 3 ईयर्स के लिए था, हम 3 ईयर्स के लिए किए, फिर थर्ड बीट जो है फिर से 2 ईयर्स के लिए, तो हम 2 ईयर्स का फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। सो D इक्वल्स टू P R बाय 100 टू द पावर 2, ठीक है।
डी डिफरेंस में हम वैल्यू कितना लिखेंगे 388 पी का पी कांस्टेंट रहा, आर हमें कितना लिखना है दैट इज 9/100 टू द पावर 2 ऑलरेडी हम एन का वैल्यू है फॉर्मूला में लिख चुके हैं, ठीक है, क्योंकि 2 ईयर्स का फॉर्मूला है। 388 अब p इंटू 9 का स्क्वायर हो गया 81 और 100 का स्क्वायर हो गया 10,000, ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, p का p कांस्टेंट रहेगा तो ये मल्टीप्लाई इस तरफ हो रहा है तो इक्वल साइन के इस तरफ आकर डिवाइड होगा, डिवाइड के टाइम पलट जाएगा, ठीक है। तो 388 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 81, तो 388 में हम 81 डिवाइड कर लेते हैं, 388 डिवाइडेड बाय 81 तो आ गया हमारा 48। अब 48 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना 10,000, p इक्वल्स टू 48 में 40 ऐड कर लिए तो 4,80,000 हो गया प्रिंसिपल। इट्स योर आंसर, राइट। तो ये क्वेश्चन लास्ट बिट था, ठीक है, और लास्ट बिट क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट बिट का आंसर होता है प्रिंसिपल हमारा 4,80,000। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, राइट। ओके, तो इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कंप्लीट कर लिए हैं एक्सरसाइज 4E का, राइट। जो रिमेनिंग के क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे। अगर आपको हमारा स्टडी प्रोसेस अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक भी करें, प्रेस करें बेल आइकन ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नीडी स्टूडेंट्स तक पहुँच पाए। और हमारे क्लास का पर्पज़ भी यही है कि हम घर बैठे सारे स्टूडेंट्स का हम सिलेबस कवर कर पाएँ और अपना क्लास सक्सेस कर पाएँ, राइट। हैव अ गुड डे।